गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। आज हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट इन डिफरेंट कंडीशंस, है ना। तो डाइपोल मोमेंट अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, अब थोड़ा उसको आगे कंटिन्यू करते। तो अपन ने जो जो रिजल्ट्स निकाले थे वो अभी लिख लेते। तो एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये p है। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट्स अपने को याद रखने चाहिए, रखने पड़ेंगे बिल्कुल, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं। तो अब बात करते हैं अपन कि अगर जनरल कोई हो तो वहाँ पे क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई जनरली डाइपोल रखा हुआ हो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे कि अज्यूम करो कि मेरे को कोई जनरल पॉइंट पे निकालना है ना, तो मैं हेडिंग डालता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, अपन एजम्पशन मानते हैं तो शॉर्ट लिख देता हूं मैं। ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट, शॉर्ट मानूंगा तभी ये वाला फॉर्मूले आते हैं। अगर बड़ा मानता हूँ डाइपोल को तो ये वाले फॉर्मूले नहीं आते। तो इन जनरल अभी तक अपन स्मॉल डाइपोल ही अज्यूम करते हैं। ठीक है, स्मॉल डाइपोल मतलब कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल छोटा होता है इन कंपैरिजन टू आर। चलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट सम जनरल पॉइंट, ये अपने को निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक डाइपोल लेता हूँ। अज्यूम किया मैंने ये डाइपोल लिया p वेक्टर। अब मुझे इस p वेक्टर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, ये एंगल है थीटा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, p के करूँगा कंपोनेंट करूँगा। तो p का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा, इस तरफ आया वो कंपोनेंट हो जाएगा p cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, ये हो जाएगा p sin थीटा। अब जो p cos थीटा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, इसको मैं E1 लिख देता हूँ। और जो p sin थीटा है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, इसे मैं E2 लिख देता हूँ। और नेट मान लो कुछ इस तरफ आई E नेट, और उसका एंगल मान लो फाई है। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए। E1 इज ड्यू टू p cos थीटा और E2 इज ड्यू टू p sin थीटा। ठीक है, अब मेरे को E1 की वैल्यू पता है। E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 विल बी एक्सियल पे होता है तो क्या होता है, एक्सियल पे होता है तो 2pk cos 2pk बाय आर क्यूब, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो यहाँ पे आएगा 2kp, यहाँ पे p की वैल्यू p cos थीटा है तो p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, ये E1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 विल बी -kp, अब p यहाँ पे p sin थीटा है, p sin थीटा अपॉन आर क्यूब। मतलब मैंने p cos थीटा की वजह से एक्सियल निकाल लिया,
और पी साइन थीटा की वजह से इक्वेटोरियल निकाल लिया। इससे वह क्या हो जाएगा, मेरा सोल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम। इक्वेटोरियल पी साइन थीटा की वजह से इक्वेटोरियल निकाल लिया और पी कोस थीटा की वजह से एक्सियल निकाल लिया। तो ई नेट विल बी अंडर रूट ऑफ, ई नेट का मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 होल स्क्वायर, यानी अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर की पावर 6 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो क्या आएगा, के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ गया अंडर रूट में 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ई नेट। अपने को जो याद रखना है वो है ये, तो इसको मैं डब्बे में डाल देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया ई नेट। अब tan फाई निकालते हैं एंगल। तो tan फाई इज बेसिकली E2 अपॉन E1, E2 अपॉन E1 किया तो KP अपॉन आर क्यूब साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2KP अपॉन आर क्यूब कोस थीटा। तो यहाँ से ये आ गया 1/2 tan थीटा। तो 1/2 tan थीटा इज tan फाई। तो ये और ये दोनों यहाँ के रिजल्ट आ गए। तो कोई भी जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू अ डाइपोल। तो ये कैलकुलेशन है, बेसिक है काफ़ी। हमने क्या किया, बेसिकली कंपोनेंट्स करके इसको सोल्व किया है। अब चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि यहाँ पे एक चार्ज है +2Q, एक चार्ज है -Q, एक चार्ज है -Q। हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है A, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी A दे रखी है। ठीक है, तो एज्यूम इसको पहला चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये तीसरा चार्ज। इन तीनों चार्ज की वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि है डिस्टेंस r फ्रॉम द 2Q। ये है फ्रॉम डिस्टेंस r फ्रॉम 2Q, और यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, कितनी होगी। गिवन दे रखा है, गिवन r इज ग्रेटर देन a। r की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप दो डाइपोल अज्यूम करो और उसकी वजह से निकालो, ठीक, या फिर आप इंडिविजुअल चार्ज की वजह से निकालो और फिर उसके बाद में ये कंडीशन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a पुट कर दो। तो अपने को क्या करना है, अपन डायरेक्ट चार्ज की वजह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो E1 विल बी K -Q, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। E2 विल बी K 2Q R का होल स्क्वायर। सिमिलरली E3 विल बी K -Q R प्लस A का होल स्क्वायर। और बाकी क्या होगा, बाकी होगा इसका सम, बाकी होगा इसका सम। तो यहाँ पे अपन अगर इसका सम करेंगे तो देखो, सम करेंगे तो अपने को बाइनोमियल का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक तो इस तरह से आप सम करो और फिर बाइनोमियल अलजेब्रा का यूज़ करो, अप्रोक्सीमेशन लो, या फिर मैं डायरेक्ट डाइपोल
से कर लेता हूँ। तो एक तो तरीका हो गया ये। दूसरा तरीका हो गया मैं डाइपोल मान लूँ। एक डाइपोल तो हो गया फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक डाइपोल तो हो गया ये, दूसरा डाइपोल हो गया ये। दो डाइपोल है, ठीक है, दो डाइपोल दे रखे हैं यहाँ पे। और डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डाइपोल के बीच में ये है। तो एक डाइपोल के तो डिस्टेंस है r प्लस r माइनस a/2, r माइनस a/2, और दूसरी की डिस्टेंस है यहाँ से r प्लस a/2, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है और अब मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से करता हूँ। एक तरीका तो आपको इनको ऐड कर दो और फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, ठीक है, वो भी करना है, चलो वो भी कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस हो कि सर ऐसे भी होता है। चलो, तो बाइनोमियल किसी ने नहीं पढ़ी हो तो उसके लिए हम धीरे धीरे करते हैं। तो ई नेट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 नेट हो जाएगा, यानी के क्यूब तो बाहर आ गया -1/r माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 2/r² प्लस -1/r प्लस a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इन सभी को r से r² कॉमन लेके बाहर निकाल लूँगा। तो r² अगर मैंने कॉमन लेके बाहर निकाला तो k/r² बाहर आ गया, ये बच गया -1/1 माइनस a/r का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस -1/1 प्लस a/r का होल स्क्वायर। अब जो कि यहाँ पे 1/a/r 1 से रिस्पेक्ट में छोटा है, तो यहाँ पे मैं बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ करूँगा। बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपांशन होता है 1 प्लस अल्फ़ा की पावर n इज़ बेसिकली 1 प्लस n अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज स्मॉलर देन, मतलब अल्फ़ा 0 के बहुत छोटा हो, मतलब 0 के करीब हो। अल्फ़ा इज वेरी मच अप्रोक्सीमेटली 1 के बहुत छोटा हो, सॉरी 0 के नहीं, 1 के बहुत छोटा हो। तो 1 प्लस n अल्फ़ा प्लस n इंटू n-1 α²/2 प्लस n इंटू n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल अल्फ़ा क्यूब। 3 फैक्टोरियल इज बेसिकली 3। तो इस तरह से चलती जाएगी। तो अपने को लेना कहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक लेंगे, बाकी को अपन क्या अप्रोक्सीमेटली क्या समझ लेंगे, 0। तो ये तो होता है इसका फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सपांशन का। तो अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ यहाँ तक लेना है। तो जो अपना सम था उसमें k/r² बाहर था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, -1 माइनस 2a/r प्लस 2 -1/1 प्लस 2a/r ये लिख दूंगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, k/r² माइनस r माइनस 2a माइनस r प्लस 2a प्लस 2। तो इस तरह का कुछ रिलेशन आ गया। तो अब मेरे को पता है कि जो a है, ओहो ये तो ज़्यादा लेना पड़ेगा, नहीं तो ये कैंसिल हो जा रहा है। ये मेरे को ज़्यादा लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैंसिल हो रहा है।
ठीक है, तो मेरे को एक और टर्म लेनी पड़ेगी। एक और टर्म मैंने अगर लिखी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा बाइनोमियल की मेरे को सेकंड टर्म भी लिखनी पड़ेगी। सेकंड टर्म इज n इंटू एन माइनस वन बाई टू, यानी ये हो जाएगा प्लस n क्या 2, n माइनस वन 1 अपॉन 2 इंटू अल्फा स्क्वायर। अल्फा इज ए बाय आर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली मेरे को इधर भी यही करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हार्ड है इसीलिए इसको इग्नोर करना है। चलो तो इधर भी प्लस 2 बाई टू ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1। तो ये वाली चीज़ मैं पूरी हटा देता हूँ। तो यहाँ पे फिर से देखो क्या बनेगा, नीचे बन गया। अच्छा, इसको -2 भी कर सकते थे, ऊपर ले जाके -2 कर देते तो ज़्यादा इजी होता। चलो ऐसे करते हैं अपन, अदरवाइज तो ये और भी ज़्यादा कचरा हो जाएगा। तो ये हटा देता हूँ मैं। चलो अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ -1 माइनस ए बाय आर की पावर -2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस ए बाय आर की पावर -2। ठीक है, अब मैं इसमें बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ करता हूँ। अब मैं इसमें अगर बाइनोमियल एक्सपांशन यूज़ करूँगा तो माइनस बाहर 1 माइनस प्लस 2a बाय आर। ठीक है, और फिर थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा n इज -2, n माइनस 1 -3 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म्स यहाँ से आ गई। इसका एक्सपांशन ये समझ में आ रहा है मैं क्या किया, n इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 2, और सिमिलरली लास्ट वाले का क्या होगा 1 माइनस 2a बाय आर, 1 माइनस 2a बाय आर, और यहाँ पे -2 -3 बाई 2 ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये चीज़ आएगी। अब इसको सोल्व करते हैं, खोलते हैं, तो देखो -1 और +2 कैंसिल हो गया, -2a प्लस 2a बार -2a बाय आर कैंसिल हो गया, तो इधर से आएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर। सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, तो 2 से 2 3, तो 6a स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बाय 2, नहीं बाय 2 नहीं होगा क्योंकि डबल है, तो ये वाली टर्म बचेगी। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस। ये इसका आंसर आएगा। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की क्या कहानी होती है वो हम पढ़ेंगे। तो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लो सबसे पहला पॉइंट है टॉर्क। अपने को टॉर्क निकालना है क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा। तो समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे किसी एंगल पे डाइपोल है, किसी एंगल पे डाइपोल है। डाइपोल की डायरेक्शन मान लो ये P वेक्टर, ये है एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो P वेक्टर है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो मान लो इसका डिस्टेंस बीच में d है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर Q इंटू ई,
नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर माइनस क्यू इंटू ई। जो ये नेट फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या होगा, ये डाइपोल पे टॉर्क लगेगा। किस तरह से टॉर्क लगेगा, अभी ऐसा है तो ये इस तरह से टॉर्क लगेगा, ये इस तरह से घूमेगा ताकि ये फ्रंट में मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ हो और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर हो, इस तरह से इस पर टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क विल बी बेसिकली मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी डी साइन थीटा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू, टॉर्क का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू क्यू ई इंटू डी साइन थीटा। और Q इंटू डी क्या है, P है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड विल बी P इंटू ई साइन थीटा। तो यहाँ से जो टॉर्क वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन किधर है, P क्रॉस E है। राइट हैंड रूल को यूज़ करो और P क्रॉस E है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ टॉर्क विल बी P क्रॉस E वेक्टर। ये हो गया अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको डाल देते हैं अपन डब्बे में। टॉर्क विल बी P क्रॉस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगेगी एक डाइपोल पे P क्रॉस E। ठीक है, तो ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पर टॉर्क क्या क्या लग रही है। अब मैक्सिमम टॉर्क कहाँ पे होगी, मिनिमम टॉर्क कहाँ पे होगी वो देख लेते हैं। तो अगर डाइपोल इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P वेक्टर इधर है, तो ये होगा मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन। और अगर बीच में है तो मैक्सिमम टॉर्क नहीं है, बीच में टॉर्क है। और मिनिमम टॉर्क कब होगी, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन होंगे। तो जीरो टॉर्क, एंगल कितना हो गया, एंगल हो गया जीरो। तो साइन थीटा क्या होगा, जीरो। तो टॉर्क की वैल्यू जीरो, तो यहाँ पे जीरो टॉर्क, यानी ये स्टेबल जगह है, स्टेबल इक्विलिब्रियम टाइप है। मतलब आप इस तरफ से अलाइन है, मतलब इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर ही ये अलाइन है, तो आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे तो ये हमेशा उसी डायरेक्शन में वापस आने की कोशिश करेगा। तो P वेक्टर हमेशा कोशिश करेगा टू अलाइन हिमसेल्फ इन ए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ मैक्सिमम टॉर्क है सम टॉर्क, यहाँ पे कुछ टॉर्क लगेगा जीरो टॉर्क, और टॉर्क की वजह से ये हमेशा इस तरफ आना चाहेगा, ये इस तरफ आना चाहेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डाइपोल ट्राइज टू अचीव जीरो टॉर्क पोजीशन, जीरो टॉर्क पोजीशन अचीव करना चाहता है, दैट इज अलाइन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहता है। ये हो गया अपना पॉइंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, डाइपोल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना चाहता है। अब हम बात करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हेडिंग डालते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी। अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन को P वेक्टर और E वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसको पोटेंशियल एनर्जी जीरो कंसीडर करूँ और मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँ फिर एट एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा तक लेके गए, जीरो पोटेंशियल एनर्जी से मैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी में लेके गया, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ से टॉर्क आ गया P E साइन थीटा
डी थीटा फ्रॉम थीटा 0 टू थीटा, ठीक है, थीटा 0 टू थीटा। तो पी साइन थीटा का क्या होगा, पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा पी ई माइनस कॉस थीटा, ठीक है, फ्रॉम थीटा टू 0। तो ये यहाँ से आ जाएगा पी ई कॉस थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, और फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस पी ई, ठीक है, प्लस पी ई, वर्क डन, नेट वर्क डन, ठीक है। और अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो पोटेंशियल एनर्जी होगा चेंज इन वर्क डन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी विल बी यू एट एन एंगल थीटा विल बी बेसिकली चेंज। तो यहाँ पे पी ई है तो ये हट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस पी ई कॉस थीटा, मतलब कि इतना चेंज लगेगा। थीटा 0 होगा तो थीटा इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम that is PE माइनस PE, और थीटा 180 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, that is PE। तो इसको कुछ इस तरह से इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये है थीटा इक्वल टू 0, ये है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो एट थीटा इक्वल टू 0 देयर इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। पोटेंशियल एनर्जी इज दिस। तो इसको थोड़ा सा उस फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा विल बी माइनस पी डॉट ई, इसको भी डब्बे में डाल देते हैं। तो टॉर्क होता है पी क्रॉस ई, और पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, ठीक है। यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 नहीं लेके, अगर 0 लेता हूँ तो ये आता है, 0 हटा दिया तो इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इधर से माइनस पी ई कोस थीटा, ये आ गई यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस पी डॉट ई। कूल है। चलो अब हम बात करते हैं कि तो अभी तक ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहीं पे लेक्चर को करते हैं ख़त्म।